रहेंगे और जन्नत चले जाएंगे। लेकिन जो लोग अहले फिक्र और अहले फहम हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वह लोग तलाश करते हैं कि सुकून और चैन का कौन सा रास्ता है। वह लोग तलाश करते हैं कि जिंदगी में करार किस रास्ते पे चलने के बाद मिलेगा। जब वह लोग देखते हैं कि मैं जब चर्च में जाता हूं, उस चर्च में जाने के बाद सेटिस्फेक्शन ऑफ हार्ट यानी दिल को सुकून नसीब नहीं होता है। उस चर्च में भी हंगामा है, चर्च में बुराइयां हैं, चर्च में गंदगी है। वहां से लौटने के बाद उसका दिल टूट जाता है कि हम कहां जाएं सुकून हासिल करने के लिए। उसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो सुकून दिल के लिए अपनी अलग अलग इबादत गाहों का रुख करते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उसके हिस्से में सिवाय अदम सुकून, रेस्टलेसनेस के और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि बंदा वजू करने के बाद जब मस्जिद में जाके पेशानी जमीन पर टेक देता है, तो ऐसा लगता है कि जो 10 लाख की दवाइयों से जिस बीमारी का इलाज ना हुआ हो, वह 2 सजदे से इलाज हो जाता है। अगर यकीन नहीं आए तो आप भी वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद देखें कि आपके दिल की कैफियत क्या होती है। सुकून दिल अल्लाह ने अपने जिक्र में रखा है। सुकून दिल अल्लाह ने याद इलाही में रखा है। सुकून दिल अल्लाह ने सब्र और कनात में रखा है। सुकून दिल अल्लाह ने कुरान करीम की तिलावत में रखा है। लोग सुकून तलाश कर रहे हैं कलकत्ता के विक्टोरिया पार्क में, वहां भी आग लगी हुई है। लोग सुकून तलाश करते हैं गोवा में समंदर के किनारे, वहां भी जहर खाने वालों की एक बड़ी तादाद नजर आती है। लोग सुकून तलाश करते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में जाके काम करके, रंगीन कलरफुल और लग्जरियस लाइफ गुजार के, वहां भी बड़े बड़े खूबसूरत एक्टर फांसी के फंदे पे लटकते हुए नजर आ रहे हैं। लोग सुकून तलाश करने के लिए काठमांडू नेपाल की राजधानी जाते हैं। वहां भी जब महंगे होटल में जब इंतशार का माहौल, मर्डर का माहौल देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। लोग सुकून की तलाश में कश्मीर के डल झील जाते हैं और वहां भी देखते हैं कि चंद लम्हे मियां बीवी या दोनों पियर्स एक साथ रहते हैं कश्ती पर, उसके बाद फिर तलाक और तकरार का माहौल है। एक आदमी हिंदुस्तान का जाता है अमेरिका और पेरिस घूमने के लिए, वहां से आने के बाद कलकत्ता जो बिहार की राजधानी है पटना, उस पटने का खरबपति अमेरिका से वापस आने के बाद अपनी बीवी और अपने बच्चों को गोली से मार देता है। उनका घर खून में तब्दील हो जाता है। अगर अमेरिका घूमने के बाद जिंदगी का मजा मिल गया होता, वो अरबपति कभी अपनी खूबसूरत बीवी को शूट नहीं करता, वो अपने बेटे को ज़बह नहीं करता। पता चला कि गम की बेपनाह शक्लें हैं, फिक्र की बेपनाह सूरतें हैं, तो अमेरिका से वापस आने के बाद मर्डर हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटकने के बाद उसकी मौत हो रही है। 30 साल की स्मार्ट खूबसूरत लड़की जो लाखों नौजवानों के दिलों की धड़कन, वो जहर खा के जान देते रही है। पुलिस वाले उनकी सड़ी हुई लाश को उनके करोड़ों के फ्लैट से निकाल रहे हैं। पता ये चला कि अगर सुकून समंदर के किनारे होता तो समंदर के किनारे घूमने वाले बिल्कुल मस्त होते। अगर सुकून अमेरिका और फ्रांस से घूमने में मिलता तो कभी वहां से वापस आने वाला उद्योगपति अपनी बीवी और अपने बच्चों की जिंदगी का खात्मा नहीं करता। अगर सुकून सिर्फ गाना गाने में मिल गया होता, लता मंगेशकर जी कभी नहीं कहती कि मैं इस दुनिया को छोड़ के अब मरना चाहती हूं, क्यों जो मैं ढूंढती थी, तलाश करती थी, वह मुझको नहीं मिला। कभी ब्रिटेन का कॉमेडियन, बहुत बड़ा फिल्म स्टार चार्ली चैपलिन हमारे बच्चे जानते होंगे, जिनके करोड़ों फैंस, खरबों की दौलत, बोली बोल बोलकर करोड़ों को हंसाने वाला, वह डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कहता कि मैं गम से चूर हूं, मेरे दर्द का इलाज कर दो। डॉक्टर ने कहा कि चार्ली का शो देखा करो। कहा कि जिसका शो देखने का मशवरा आप देते हैं वह कोई दूसरा नहीं, वो चार्ली चैपलिन मैं ही हूं। डॉक्टर दंग रह गया कि जिसकी कॉमेडी सुनकर लोग अपने दिल की बीमारी का इलाज करते हैं, ये आदमी अंदर से इतना दुखी है अंदर से। तो एक कौम मुस्लिम के नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहते हूं,
जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया है, जिसकी नकल करके तुम सर के हेयर स्टाइल को तुम अपना के चारों तरफ से बाल मूंड के बीच में औरतों की चूटी की तरफ बाल रखते हो, नकल किसकी? जो फिल्म में काम करता है। तुम सोचते होगे उनकी जिंदगी बहुत मजे से गुजर रही होगी, तुम सोचते होगे वो बहुत ऐश में जिंदगी के दिन गुजारता होगा। काश मेरे पास भी दौलत होती तो मैं बंबई जाता, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं वाशिंगटन डीसी घूमने जाता, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं 6 लाख के बुलेट और 16 लाख की बाइक पे मैं चलता। तो 16 लाख के बाइक चलाने वाला, तुम्हें मालूम है कि अजहरुद्दीन का बेटा जिसको उनके बाप ने ईद का तोहफा 16 लाख की बाइक दिया था, इस 16 लाख ये आज से 15 साल पहले की बात है, जिन्होंने अपने बेटे को 16 लाख रुपए की मोटरसाइकिल ईद के दिन का तोहफा अपने बेटे को दिया था। लेकिन उसी दिन शाम में खबर मिली कि उस बाइक से वह बच्चा जब हाईवे पे चल रहा था, उनकी लाश के हजारों टुकड़े हो गए। गोया बाप ने अपने बेटे को मौत का तोहफा दिया था। तो बंदा अपने बेटे को बाइक दे सकता है मगर उसको जिंदगी नहीं दे सकता है। घर बना सकता है बंदा मगर सुकून नहीं हासिल कर सकता है। साफ लफ्जों में 100 बात की एक बात, जिसमें आप इंजॉय तलाश कर रहे हैं, नाचने में, घूमने में, हुल्लड़बाजी करने में, मस्जिद से बाहर साहब दूसरों की बहू बेटी के पीछे पड़ने में और गाना सुनने में, व्हाट्सएप चलाने में, इंस्टाग्राम पे थुरकने में, फेसबुक चलाने में, जो अपनी जिंदगी के दिन बर्बाद कर रहे हैं ताकि मेरी जिंदगी में मजा मिल जाए, नहीं है मजा। अगर मजा होता तो फिल्म का हीरो खुश रहता, वो कभी जहर खा के नहीं मरता। तो अब मैं पूछता हूं, एक कुरान तू बता दे चैन है कहां, सुकून है कहां, जिंदगी का लुत्फ है कहां? मेरा कुरान जवाब देता है, मेरा कुरान कहता है, अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले के तेरा पैदा करने वाला सुकून का फॉर्मूला तुझको बता रहा है कि जिस उसी दिलों में सुकून और चैन है जिस दिल में खुदा की याद है, जहां अल्लाह का जिक्र होता है। बेशक सुभान अल्लाह। जहां जिक्र इलाही है वहां सुकून कल्ब है, जहां तिलावत है वहां सुकून कल्ब है, जहां दुरूद है वहां सुकून कल्ब है। अगर गरीब की झोपड़ी में सजदा है, तिलावत है, तो खरबों के महल में जो सुकून नहीं मिलता, अल्लाह वह सुकून किराए के मिट्टी के घर में अता कर देता है। इसलिए सुकून न महल में अल्लाह ने रखा है, न सुकून अल्लाह ने कीमती गाड़ी में रखा है, न सुकून घड़ी, चश्मा, जूता, कपड़े के मुकाबले में रखा है। सुकून अल्लाह ने मस्जिदों में रखा है, सुकून अल्लाह ने मदरसों की चटाई पे रखा है, सुकून अल्लाह ने खानकाहों की दरो दीवार के साए में रखा है, सुकून कुरान पाक की तिलावत में है, सुकून रोजाना 1000 बार दुरूद पढ़ने में है, सुकून कुरान पाक की तिलावत करने के बाद खेत जाने में रखा है, कुरान की तिलावत करने के बाद घर आंगन में झाड़ू लगाने में रखा है, कुरान की तिलावत करने के बाद दुकान में बैठने में रखा है। जो अपने दिन का आगाज अखबार पढ़ के करेगा, जो अपने दिन का आगाज मोबाइल देख के करेगा, जो अपने दिन का आगाज टेलीविजन पे नीम बरहना खातून से न्यूज सुन के करेगा, जो अपने दिन का आगाज गाना सुनने के बाद करेगा, दिन भर उसके चेहरे पे नहुसत तारी रहेगी। हदीस में आया है, जो नमाज़े फज्र छोड़ेगा उसके चेहरे के नूर को अल्लाह छीन लेता है। तो अब नूर चेहरे पे आता कैसे है, दिन भर चेहरे की चार्मिंग कैसे आती है? जो नमाज़े फज्र पढ़कर, एक पारा कुरान पढ़कर अपने काम का आगाज करता है, अल्लाह उसके चेहरे पे चार्मिंग अता कर देता है। वह भूखा क्यों ना रहे, चेहरा गुलाब की तरह खिलता रहता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सुकून दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी याद अपने जिक्र में रखा है। ये कुरान करीम का फॉर्मूला, इसको गिरह बांध के रख ले। मेरी माँ बहन बेटियां जान ले, रोजाना सुबह सवेरे उठकर हाथ में झाड़ू नहीं ले, रोजाना सुबह सवेरे उठकर वह पानी में कपड़ा डाल के चूल्हे को लेपने के लिए वह तैयार ना हो जाए। 10 बजे झाड़ू लगाएं, कोई बरकत खत्म नहीं होगी।
वह फॉल्स और झूठी बात है कि सूरज उगने से पहले घर में झाड़ू लगा देना चाहिए। गलत बात है। सबसे पहले फजर की नमाज होनी चाहिए, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए, फिर आप हाथ में झाड़ू लें और घर की सफाई करें। वरना रात ही में पूरे घर को साफ कर दें, फरिश्ते रहमत लेकर नाजिल नहीं होंगे, बल्कि जहां तिलावत होती है फरिश्ते तिलावत सुनने के लिए उस घर में तशरीफ ले आते हैं। और जिस घर में शैतान की आमद हो वहां कभी बरकत नहीं होगी। जहां तस्वीर है वहां शैतान की आमद है, जहां फिल्में देखी जाती हैं वहां शैतान की आमद है, जिस घर में गाने बजाने हो वहां शैतान आता है, और जिस घर में तिलावत हो वहां फरिश्ते आते हैं, जिस घर में दुरूद हो वहां फरिश्ते आते हैं, जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाए वहां फरिश्ते आते। नहीं सुना आपने वो हदीस पाक, नहीं सुनी आपने कि एक सहाबी सरकार के पास आके कहने लगे, आका मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, सामने मेरा घोड़ा बंधा हुआ था, वह घोड़ा उछल कूद करने लगा, मैं परेशान था कि घोड़ा उछल कूद क्यों कर रहा है। जब मैं पढ़ता था वो उछल कूद करता था। हुजूर मैंने जब कुरान पाक की तिलावत बंद करके जब बाहर आके घोड़े के पास मैंने देखा तो देखा कि वहां से लेके आसमान तक एक नूर का हाला है, एक नूर की किंदील लटक रही है। आका ने फरमाया तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा हुजूर मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। तो कहा फरिश्तों की जमात थी जो तुम्हारी तिलावत को सुनने के लिए तुम्हारे घर पे आ गई थी, और उन फरिश्तों को देखकर तुम्हारा घोड़ा उछल कूद कर रहा था। फरिश्तों को जानवर देख रहा था, उछल कूद कर रहा था। पता चला कि आज 1 करोड़ की तावीज आप अपने घर में डाल दें, बरकत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक के घर में सजदे का माहौल नहीं बनेगा, जब तक के घर में नमाज का माहौल नहीं बनेगा। डॉक्टरों के पास जाके आप करोड़ों रुपए फेंक के आ जाएं, नहीं मिलेगी तंदुरुस्ती। मुमकिन है कि आप पैसे के बल पे कहते हैं कि मैं अमेरिका जाके इलाज करवा के आ जाऊंगा, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आपको शुरू में बता देता हूं कि हम लोग इस्लाम कम पढ़ते हैं, मेरे बच्चे कम पढ़ते हैं। हमारे बच्चे नहीं जानते हैं कि नमाज के फ़ायदे कितने हैं, हमारे बच्चे नहीं जानते हैं कि तिलावत के कितने फ़ायदे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे कुरान पाक की फजीलत पढ़ें तब न उसे मालूम हो, जब ये बच्चे साइंस पढ़ें कुरान पढ़ें तब न ये जाने कि कुरान पाक कितनी बड़ी अजीब नेमत, किस कदर बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें अता कर दी है। ये तो पढ़ते ही नहीं ना हमारे बच्चे दीन सीखते हैं ना दुनिया सीखते हैं। काफिरों की बेटियां शादी के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रही हैं, काफिरों की बेटियां शादी के बाद डीएम बन रही हैं। नहीं सुना आपने हैदराबाद में पानी पूरी बेचने वाले की शादी हुई, उनकी बीवी हाई क्लास के हाई नंबर से इंटरमीडिएट कर चुकी थी। शादी के बाद बोली आप पानी पूरी बेचते हैं, घर बार तो चल ही जाता है, मगर मैं पढ़ना चाहती हूँ। पानी पूरी बेचने वाला शौहर बोला मैं तो 500 रुपये कमा ही लेता हूँ, तुम घर में रहो और स्टडी करो, अगर तुमको पढ़ने का शौक है तो तुम स्टडी करो। मुसलमानों की बेटियां शादी के बाद समझ लेती हैं कि अब हमारा काम खत्म हो गया, अब बच्चे पैदा करना, घर में झाड़ू लगाना, किचन में खाना बनाना और सास और ननद की गीबत की पोटली लेके बैठ जाना और रोजाना फोन करके अपनी माँ को शौहर और शौहर की माँ की शिकायत करना। यानी घर में हंसते खेलते माहौल में आग लगा देना। जहां गीबत होगी आग लगेगी, जहां हसद होगा आग लगेगी, जहां चुगलखोरी होगी आग लगेगी, जहां शिकायत की पोटली होगी वहां आग लगेगी। सुकून तो वहां मिलता है जहां ऐब को खोला नहीं जाता है बल्कि ऐब को छुपाया जाता है। सुकून वहां मिलता है जहां ऐब की पर्दापोशी होती है। सुकून वहां मिलता है जहां दूसरों की खूबियां और दूसरों के कमालात को देखा जाता है, और जहां हमेशा बुझा हुआ दिल लेके दूसरों की गीबत का माहौल हो वहां कभी सेहत नहीं मिलेगी। उस लड़की ने कहा कि मैं पढ़ूंगी, शौहर ने कहा कि तुम पढ़ो, मेरी तरफ से आजादी है, मैं पानी पूरी बेचकर मैं तेरी किताब खरीदूंगा और मैं तुझको वहां तक पढ़ाऊंगा जहां तक तू पढ़ना चाहती है। अखबार में खबर आई कि वह पढ़ती रही, ग्रेजुएशन में उन्होंने टॉप क्लास का मार्क लाई। उसके बाद यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने लगी। पानी पूरी बेचने वाली की बीवी वो साहब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जिसके पास करने के बाद बंदा डीएम बनता है, हाई क्लास का जॉब मिलता है। उन्होंने तैयारी की,
बहुत ज़हीन थी, बहुत जीनियस थी, मेहनत की। वो दिन आया कि वह हिंदुस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट की डीएम बन गई। अब पानी पूरी बेचने वाले शौहर की तकदीर बदल गई। मेरी बेटियां भी वो नहीं बने डीएम, वो नहीं बने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगर वह शादी से पहले बहारे शरीयत नहीं पढ़ी हैं तो शादी के बाद पढ़ ले। शादी से पहले कुरान पाक का तर्जमा कंजुल ईमान नहीं पढ़ी हैं तो शादी के बाद पढ़ ले। वह शादी से पहले अत्तहियात ठीक से नहीं पढ़ी हैं, वह शादी के बाद पढ़ ले। वह शादी से पहले दरूद ताज याद नहीं करी है तो शादी के बाद कर ले, ताकि एक अच्छी बीवी बनकर घर में रहे, कनीज़े फातिमा बनकर रहे। उनके तकवा परहेजगारी से शौहर की दुआ कबूल होगी, शौहर के कारोबार में बरकत होगी, और जब वह मरेगी तो फिल्म की हीरोइन के साथ जहन्नम में नहीं बल्कि फातिमा ज़हरा के साथ जन्नतुल फिरदौस में अपना घर पाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत। सुभान। शादी के बाद अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें, बल्कि औरतों के पास बेपनाह टाइम होता है, उस टाइम का वो सही इस्तेमाल कर सकती हैं और अपनी आने वाली नस्लों को समाज का सुधारक और समाज का एक जबरदस्त कामयाब इंसान वो बना सकती हैं। मैं हिस्ट्री के चंद औराक खोलकर आपके सामने मैं बताता हूं कि किस तरह हमारी मां बहन बेटियों ने अपनी जिंदगी संवारी और आने वाली नस्लों को संवारा। बस एक चैप्टर में खोलता हूं ताकि आपको इस चैप्टर से एक नूर मिले, वहां से रोशनी मिले, वहां से प्रकाश मिले। पहले मैंने एक छेड़ा था आपसे कि ये कुफारो मुशरिकीन जो स्टडी करके कुरान पाक के अजायबात को पढ़ते हैं, उसका एक अजूबा मैं आपको बताता हूं। इस हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी की गवर्नमेंट भाजपा पार्टी के बनाने वाले 3 कैडर लीडर है। एक का नाम है आडवाणी, एक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, एक का नाम है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। यह 3 पिलर हैं, भाजपा पार्टी के 3 पिलर हैं, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि इस पार्टी का प्रोजेक्ट, इसका प्लान कैसा कैसा है सबको मालूम है। मगर सिर्फ एक बात कहता हूं जिसको हम इस्लाम दुश्मन पार्टी कहते हैं, उसका एक कैडर लीडर डॉक्टर मनोहर जोशी। ये कोई अखबार पढ़, कोई साहब मोबाइल चला के नहीं, कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि मैंने अखबार में दूसरे ही दिन इस कहानी को मैं पढ़कर उसके बाद से लगातार 7 साल से मैं अपने नौजवानों को कहता हूं, जो नमाज को तुम बोझ समझते हो, जिस नमाज से तुम भागते हो, जो नमाज बुढ़ापे के लिए तुम छोड़ बैठे हो, और आज तो बूढ़े को तो मौत कम आ रही है और जवान ही ज्यादा मर रहे हैं। कोई कार से टकरा के मर रहे हैं, कोई ट्रेन की पटरी में कट के मर रहे हैं, कोई बाइक से चल के। आजकल बाइक एक्सीडेंट बंगाल में बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था हरिश्चंद्रपुर के पास तुलसी हट्टा, वहां कहा हुजूर बाइक एक्सीडेंट बहुत हो रहा। कल एक बिल्कुल खूबसूरत 18 साल का जवान बिल्कुल स्पॉट डेथ कर गया। जाहिर सी बात है, शराब के नशे में और दूसरों को पीछा करने के लिए और अपने आगे बढ़ने के लिए मौत को सामने नाचती हुई वो देख रहे हैं, दूसरों का अंजाम, फिर भी उससे सबक हासिल नहीं करके बेतहाशा स्पीड में जो गाड़ी चलाएगा, जाहिर सी बात है मौत तो उसका इस्तेकबाल करेगी और जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। इसलिए गाड़ी चलाने में भी शालीनता होनी चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए। गाड़ी है इसे ताकि मैं अब घर से चल के दुकान जाऊं, सफर करूं, ना कि उस गाड़ी के जरिए मौत को मैं खरीद लूं। यह गाड़ी इसलिए नहीं कि मैं दूसरों का मुकाबला करूं, ओवरटेक करूं और आगे बढ़ जाऊं। जबकि गवर्नमेंट कहती है शराब पी के गाड़ी नहीं चलाए, ओवरटेक नहीं करें, बल्कि 50 के अंदर में आप स्पीड लेके चलें। अब कोई 120 में गाड़ी चलाएगा और उसकी लाश के हजारों टुकड़े हो जाएं तो किसी दूसरे का कसूर नहीं, कसूर खुद उसका है। गाड़ियां नई नई आ रही हैं, मौत का सामान लेके आ रही हैं। ये गाड़ियां मेरी राहत के लिए हैं, ना कि ये गाड़ियां हमारी मौत के लिए बनी है। इसलिए हमेशा शालीनता के साथ, संजीदगी के साथ, और मैं ये मसाज देता हूं, जब मौत सामने खड़ी है तो मुंह में गुटखा लेके क्यों मर रहा है, मुंह में शराब पी के क्यों मर रहा है? अगर एक्सीडेंट किया, मर गया तो तेरा अंजाम क्या होगा? जन्नत की खुशबू हराम हो जाएगी। अगर मुंह में शराब रहे तू मर जाए। और जब लोग मर ही रहे हैं, एक्सीडेंट कर ही रहे हैं, क्यों नहीं तू बावजू बाइक चला, हाथ हैंडल पे रहे, जबान पे कलमे तैयबा जारी रहे। अगर तू मर भी गया तो दुनिया मिले ना मिले, दखलल जन्नत, तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
जब मौत सुभान सामने अक्लमंदी का तकाजा है कि मौत की तैयारी कर ले, ताकि तेरे मुंह में शराब नहीं रहे, तेरे मुंह पे जिक्र इलाही जारी रहे। अब मौत लोग खरीद रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। हमारे बच्चे चूंकि पढ़ते लिखते हैं नहीं, डॉक्टर मनोहर जोशी भाजपा का कैडर लीडर, उसने क्या कहा, योगा के शिविर में, एक दिन पहले योगा का शिविर था, वहां उनको बुलाया गया था इफ्तिताह के लिए। उन्होंने इफ्तिताही तकरीर में उन्होंने कहा कि योगा वक्त की जरूरत है, सारे लोग योगा करें, मर्द करें, औरत करें, प्रधानमंत्री करें, प्यून करें, डीएम करें, मास्टर करें, टीचर करें, लॉयर करें, बैरिस्टर करें, एडवोकेट करें, सारे लोग योगा करें ताकि हिंदुस्तान स्वस्थ लोगों का मुल्क हो जाए। वरना अगर बैठे बैठे रहेंगे, आप साहब खाएंगे पिएंगे सोएंगे और आप बदन को हरकत नहीं देंगे, तो हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क हो जाएगा। जिस मुल्क में कदम कदम पे हॉस्पिटल हो, जिस मुल्क में कदम कदम पे डॉक्टर हो, जिस मुल्क में डॉक्टरों के पास मरीजों की भीड़ लगे, वह मुल्क बीमारों का मुल्क कहलाता है। जहां बीमार कम पड़े, जहां के लोग स्वस्थ और हेल्दी रहें, वह मुल्क तंदुरुस्तों का मुल्क कहलाता है। जहां तंदुरुस्ती है वहीं खुशहाली है, जहां तंदुरुस्ती है वहीं बाल बच्चों का अच्छा फ्यूचर है, जहां तंदुरुस्ती है वहां गरीबी में बादशाहत का लुत्फ है। जहां तंदुरुस्ती नहीं है, करोड़ों रुपए कमाने के बाद हमेशा चेहरा बुझा रहता है, हमेशा वो अंदर से टूटा हुआ रहता है। उनको लगता है कि काश मैं मजदूर होता, 8 घंटे कोदाल चलाता, मगर 10 रोटी खाता और उसको पचा लेता। ये खरबों की दौलत है और खाता हूं मड़वा की रोटी। डॉक्टर ने कहा कि गेहूं की रोटी खाएगा तो तुम्हारा पेट, तुम्हारा लीवर जलकर राख हो जाएगा। अब तुम्हारा लीवर इतना कमजोर हो चुका है कि सिर्फ मड़वा की रोटी ही ये पचा सकता है। अरबों की दौलत, खरबों का मकान, सोने चांदी के सिक्के, खाते क्या हैं? गरीबों की खुराक। चूंकि लीवर उसका अब नहीं रहा चाउमीन खाने वाला, नहीं रहा बर्गर खाने वाला, चूंकि इसमें इतना दाना डाल चुका है पहले ही कि लीवर डैमेज हो चुका है। पहले लोग भूख से मरते थे, पहले लोग फसल पैदा ना होती थी, तंगियों से लोग मरते थे, और आज लोग खा खा के मर रहे हैं। शादी ब्याह में आधी तेरी आधी मेरी खुराक की करते हैं। साहब अपने घर में 1 केजी गोश्त लाएं तो 10 लोग खा लें, और शादी में जाएं, वलीमा में, भोज में 1 केजी गोश्त अकेले खा जाएं। वहां अपने घर में 1 सेब लाएं तो 5 लोग मिलके खाएं, और वहां आधा सेब खाएं और आधा फेंक दें। रस कदम, रस मलाई कितनी अच्छी चीज है। अपने घर में 1 रस कदम लाएं तो अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा दें, थोड़ा खुद खा लें। और शादी ब्याह में जाएं, डब्बा मिले तो आधा खाएं आधा फेंक दें। यानी फेंकना एक लोगों ने रस्म बना लिया है, आधा खाना आधा बर्बाद करना। जिसको कौम बर्बाद करती है खाने को, दाना उससे रूठ जाती है। अब फिर क्या होगा? जहां इसमें सुबह से लेकर शाम तक नूडल्स डाला, चाउमीन डाला, बर्गर डाला, हमेशा 10 प्याली चाय डाला, अब सुबह में 10 रोटी खाया, दोपहर में साहब दबा के चावल खाया, और रात में दबा के खाया। 10-20 साल के बाद लीवर डैमेज हो जाता है। अब वह दाने दाने को तरस जाता है। इसलिए इस्लाम का फॉर्मूला है कम खाना, कम सोना, कम बोलना। जहां कम खाने की आदत है, 80% बीमारी वहां से भागती रहती है। सेहतमंद लोगों का वह मुल्क है जहां कम खाने का रिवाज हो, जहां लिमिटेड भोजन करे, कम खाने का रिवाज हो, वहां सेहत रहती है। डॉक्टर मनोहर जोशी ने कहा, आज चूंकि ज्यादा खाने की आदत है इसलिए सेहत खराब हो रही। आज भी मैंने हमारे भाई डॉक्टर हैं, उसके पास मैं बैठा हुआ था असर की नमाज के टाइम में, एक बूढ़ा आदमी, रिटायर्ड आदमी नौकरी से, वो आया था। क्या हाथ जोड़ के, डॉक्टर साहब खाना नहीं खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, खाना खाया नहीं जाता, भूख नहीं लगती है। मैंने उनका चेहरा देखा, डॉक्टर साहब को मुखातब करके मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब तो दवाई आपको दे दिया, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि 25 साल की उम्र में जैसा खाते थे 75 साल में भी वैसा ही पेट रहे? क्या चाहते हैं आप 18 साल में जिस तरह आपके बदन में हड्डी मजबूत थी, ताकत थी, आप क्या चाहते हैं 75 साल की उम्र में भी उसी तरह की हड्डी मजबूत रहे? जिस तरह 25 साल की उम्र में बाल सर के सारे काले थे, आप क्या चाहते हैं 75 साल में भी वो सारे बाल काले रहें?
जिस तरह अब 18 साल की उम्र में शादी करने के बाद वो अपनी जिंदगी को आपने रंगीन बनाया, क्या चाहते हैं 75 साल में भी वही दिन लौट के आ जाएं। आपकी उम्र होगी, अब सिर्फ 2 टाइम खाइए आप। अगर सेहतमंद रहना है, जिंदगी की खुशी हासिल करनी है, ये नाश्ते में ठूस लिया, दोपहर में ठूस लिया और रात में भी ठूस के सोना चाहते हैं, सिर्फ 2 टाइम खाएं, सुबह खाएं और शाम खाएं, आप खुश रहेंगे। कहा हाँ, मैंने दवाई तो भूखे पेट में खाऊं, मैंने कहा सुबह 2 रोटी खा के दवाई खा लें, उसके बाद दिन में अगर भूख लगे तो बस थोड़ा सा बिस्किट खाएं और पेट भर के आप शाम में खाएं, फिर देखें किस कदर शाम में जब भूख लगेगी खाने में मजा आएगा। यहां बंदा चाहता है कि 80 साल के बुढ़ापे में भी जवान की तरह ही खाएं, खीर भी खाएं, खीर भी खा लें, रसमलाई भी खा लें, हलवा भी खा लें, रोटी भी खा लें। मालूम है तुम्हें, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के पास मिस्र के बादशाह ने एक तबीब को भेजा था कि या रसूलल्लाह, मैं एक डॉक्टर भेज रहा हूं, इससे अपने बीमारों का इलाज करवाया कीजिए, मैं डॉक्टर का तोहफा भेज रहा हूं। आका ने दूसरा तोहफा कबूल किया और डॉक्टर को यह कहते हुए वापस कर दिया कि हमारे यहां लोग बीमार कम पड़ते हैं, इस तबीब की हाजत नहीं है। क्यों? यहां जब भूख लगती है तब लोग खाना खाते हैं और अभी भूख बाकी रहती है, खाना छोड़ देते हैं, इसलिए मदीने के लोग बीमार नहीं पड़ते। और पूरी जिंदगी में 63 साल जिंदगी में आका अलैहिस्सलाम कभी खतरनाक मर्ज के शिकार ना हुए। सिर्फ 2 बार आपको बुखार आया और जो आप जिस मर्ज में आप इस दुनिया को छोड़ के गए, विसाल फरमाए, जाहिरी जिंदगी से आप पर्दा फरमाए, वो मर्ज भी बुखार ही था, सिर्फ 2 बार आया। सहाबाए कराम 10-10 केजी की तलवार उठा के जिहाद करते थे, वह भूखे रहते थे, एक खजूर खाते और 10 केजी की तलवार उठाते। पता यह चला कि पैगंबर आजम यह कहना चाहते हैं, जहां कम खुराक लोग हों सेहत वहां रहती है, और जहां ज्यादा खाया जाए हार्ट बीमार होता है, जहां ज्यादा खाया जाए वहां पेट बीमार होता है, जहां ज्यादा खाया जाए वहां किडनी खराब होती है, जहां ज्यादा खाया जाए वहां सोचने समझने की ताकत मफलूज होती है। इसलिए सेहत चाहते हैं तो आप हमेशा कम खाएं, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चूंकि लोगों की हवस इतनी ज्यादा है, जैसे बच्चों को अपने हाथ में 1000 रुपए की टॉफी दे दें, वह टॉफी अच्छी नहीं लगती, वह दूसरे बच्चे के हाथ में 2 रुपए की टॉफी अगर वो देखता है तो बच्चे को वो टॉफी अच्छी लगती है और अपने अब्बू से कहता है वो हमें चाहिए। उसी तरह औरतों और खवातीन के पास चूंकि समझ थोड़ी सी कम होती है, उनको 10,000 रुपए का सूट ला के दे दें, अगर कोई दूसरी औरत 300 रुपए की सूट पहनी हुई है तो उनको 10,000 की सूट अच्छी नहीं लगती, वह उसके सूट को वो देखती है। वह अपने घर में 2000 के कालीन बिछे हैं, उसको वो अच्छा नहीं लगता, वह दूसरे के घर में अगर 300 रुपए का बोरा बिछा हुआ है तो वो उसको अच्छा लगता है। इसलिए इनकी नजर दूसरों के लिबास पे, दूसरों के जेवर पे, दूसरों की अंगूठी पे, दूसरों के रिंग पे रहती है। इसीलिए कहा गया है कि ये कम अक्ल है, इसको घर से बाहर ना जाने दे, इसको छत पे ना जाने दे, इसको गैरों से बचा दे, इसको देवर से बचा, इसको कजिन से बचा, इसको गैर मर्दों से बचा। अगर इसकी इज्जत प्यारी है तो गैर मर्दों का खूबसूरत चेहरा इनकी आंखों में समाने मत दे। ये उसको जलील करने के लिए नहीं है, ये उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए है। और जब तक ये बात थी, घर में अमन था, शौहर की कमाई में बरकत थी, जिनाकारी दूर दूर में कहीं देखी नहीं जाती थी। और जब से घर से बाहर निकालने और बेपर्दा घूमने, दूसरों का मुंह देखने का चलन शुरू हुआ, उसके बाद से भागने, 5 बच्चे की मां के दूसरों के साथ भागने और गैर मर्दों के साथ भागने, अपने शौहर को जान मार के देवर के साथ भागने का रिवाज चला हुआ है। इसलिए इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है ताकि तेरी जिंदगी का चैन बचा रहे, सुकून बचा रहे। ये कम अक्ल है, इसे ज्यादा मत घुमा, वरना तू इनकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाएगा। इनको सजदे की आदत डाल दे, तिलावत की आदत डाल दे, दुरूद की आदत डाल दे, उनको इबादत का आदी बना दे ताकि तू भी सुकून में रहे, तेरा घर भी जन्नती माहौल देता रहे। और जहां इबादत का माहौल नहीं रहा, एक
करोड़ का गहना डाल दे और जहां नजर दूसरी औरत के गहने पे पड़ी फिर तुम्हारे सर के बाल नोच लेगी। इसीलिए इसको जितना ज्यादा हो कुरान की हिदायत पर अमल कर। वह करना फी बयूते कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह ताला जो हमारा खालिक है, मर्द औरत का सबका खालिक है, वो अल्लाह क्या कहता है, ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दूसरे जाहिलियत के जमाने की औरतों की तरह आवारा मत फिरती रहो। आज जो आग लगी है पार्लियामेंट में, आग लगी है कोर्ट में, आग लगी है रिजर्वेशन रेलवे के डब्बे में, आग लगी है रेलवे स्टेशन पर, आग लगी है प्लेटफॉर्म पे, हर जगह आंख सेकने की जो रीत चली है, औरतों की आबरूरेजी की, दस्तदराजी की, ज़िनाकारी की। कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, एक पढ़ा लिखा प्रिंसिपल वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एमडी करने वाली डॉक्टर के साथ किस कदर अपने चेले के साथ मिलकर रेप किया। सारा हिंदुस्तान सहम गया, हिंदुस्तान की थू थू मच गई, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जलील हुआ। अगर गांव देहात में कोई कांड हो, चलो वहां जाहिल है, उसकी सोच बड़ी नहीं है, वह लोग ज्यादा फीचर पे नजर नहीं रखते हैं, उन्हें हेल्थ की परवाह नहीं है, उन्हें आने वाली नस्ल की फिक्र नहीं है। वहां अगर शराब ज़िना है उसकी जहालत की वजह से, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, जो हाईली क्वालिफाइड है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, अगर वहां ज़िना का कारोबार चलता हो, रैकेट चल रहा हो, पता ये चला चाहे बंदा 1000 पढ़ लिख ले, नेचुरल सिस्टम से बगावत अगर करेगा तो चाहे पार्लियामेंट हो वहां भी बदकारी होगी, और जहां नेचुरल सिस्टम की मुवाफिकत होगी, उसके तरीके पे अमल किया जाएगा, तो आप यूं समझ लें कि वहां बदकारी का खात्मा होगा। यह कानून पर्दा इस्लाम ने देकर औरतों पे जुल्म नहीं किया है, औरतों पे इंसाफ किया है। अगर एक औरत खूबसूरत है और जींस टी शर्ट पहन के रास्ते से चल रही है और 10 लफंगा दरिंदा और सामने खड़ा है, या 10 चाहता है कि मैं इससे फायदा हासिल करूं, मैं इससे शादी करूं, यह बता दे कि उस एक खातून का हाल क्या होगा। क्योंकि सामने जब रसमलाई होती है तो सब खाना चाहता है, खूबसूरत खातून हो तो सब उनको अपनी बीवी बनाना चाहता है, अगर बीवी ना भी बने अपनी हवस की आग बुझाना चाहता है, ये सब जान रहे हैं। अगर नहीं तो 80 साल का बुढ़ा भी एक बरहना लड़की को क्यों घूर घूर के देखता है। अगर यह बात नहीं है तो 25 साल का जवान जो रात दिन खवातीन को देखता है, उसके बावजूद कोई खातून गुजरे उस पर निगाहें क्यों टिका देता है। अगर एक बार देखने के बाद जी भर जाए, या रोजाना 80 साल तक यह आंख के सेकने का कारोबार क्यों चलता है। जिस तरह भूख आदमी की नेचुरल सिस्टम है, प्यास आदमी की जरूरत है, पेशाब पखाना आदमी की जरूरत है, नींद आदमी की जरूरत है, उसी तरह ख्वाहिशात यह आदमी की जरूरत है। उस ख्वाहिशात को लगाम देने के लिए शादी ब्याह का सिस्टम है। खवातीन हमारे लिए अल्लाह ने पैदा किया है, हम उनके लिए पैदा हुए हैं ताकि दोनों लीगल वे से निकाह करें और ताकि आने वाली नस्लें भी उससे बढ़ें और ये दोनों गुनाहों से बचें। अगर इस सिस्टम से हट के अगर आदमी काम करना चाहे, उसकी हवस कभी नहीं बुझेगी। इसलिए अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी कि एक बंदा 1000 औरतों से उन्होंने हमबिस्तरी की है। अब ये उसको टारगेट बना लिया है कि मुझको 1100-1200 औरतों के साथ हमें रेप करना है, चाहे रजामंदी के साथ हो, चाहे ज़िना बिल जब्र करके हो। ये ख्वाहिश की आग नहीं बुझती है। अब उसको लगाम यही देना है कि औरतें पर्दे में रहे ताकि इन लफंगों की, इन दरिंदों की नजर उसके चेहरे पे ना पड़े। वह भूतनी है, उसका ऐब छुपा रहेगा जब दुपट्टा रहेगा। वह हूर की तरह है, उसकी खूबी छुपी रहेगी अगर सर पे दुपट्टा रहा। अगर भूतनी है काली कलोटी, सर पे चादर है, ऐब उसका छुपा हुआ है। अगर वह हुस्न जमाल की देवी है, अगर सर पे दुपट्टा है, उसका हुस्न भी छुपा हुआ है। ये दुपट्टा कानून पर्दा इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनकी हिफाजत के लिए, इनको सम्मान देने के लिए, इनको इज्जत देने के लिए है, ना कि इन पर जुल्म करने के लिए है। इसलिए आज दुनिया में इल्म 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 के नाम पर जहां साहब होमोसेक्सुअलिटी के नाम पे अजाब आया है, और जहां बेपर्दगी के नाम पे, मखलूत तालीम के नाम पे मर्दों औरतों को एक टेबल पर बिठाया गया है। इसलिए स्कूल में गंदे काम, कॉलेज में गंदे काम, यहां तक कि हॉस्टल में गंदे काम, यहां तक कि साहब मेडिकल कॉलेज में गंदा काम। अब ये रुकेगा कैसे? न अमेरिका रोक पाएगा, न इंडिया की गवर्नमेंट रोक पाएगी। अभी तो 5 साल पहले 5 लोगों ने मिलकर निर्भया से रेप किया, उसकी हत्या कर दी। 40 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी सिर्फ साहब मलेशिया सिंगापुर से इंडिया वापस आई। तो अब एक कांड हुआ, उन 5 को फांसी की सजा मिली। अब तो रुक जाना चाहिए, लेकिन दूसरे ही दिन कलकत्ता में रेप हो गया। तो चाहे
फांसी दो, कुछ करो। भूख लगने के बाद तो बंदा दाना खाएगा, प्यास लगने के बाद तो पानी पिएगा। अगर कोई लड़की सामने नीम बरहाना सोई है, चाहे फांसी के फंदे पे निर्भया के 5 मुजरिमों को लटका दिया हो, मगर ये बंदा मानेगा नहीं। उसका एक ही इलाज है, जब तुमने आजमा लिया कि सख्त कानून रेप नहीं रोक पाया, अमेरिका आजमा लिया कि सख्त आर्मी की मौजूदगी में रेप नहीं रुक पाया, अब ये आजमा ले मुस्तफा का कानून। वह कानून हया नाफिज कर दे, कानून पर्दा नाफिज कर दे। अगर ये कानून नाफिज हो गया तो दावा है इस्लाम का कि 80% ज़िना का खात्मा हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़िना ज्यादातर बेपर्दगी की वजह से हो रहा है। ये नेचुरल सिस्टम है पर्दा। अब नेचुरल सिस्टम की मुखालफत कोई करे तो वो तो होगा ही। नेचुरल सिस्टम है अपनी बीवी को दोस्त के सामने मत जाने दे, या तेरी अमानत है। अब अगर मैं अपनी खूबसूरत बीवी को दोस्तों के सामने ले आऊं, अब मेरा दोस्त उन पर नजर डाले, उन्होंने दिमाग में सेट कर ले कि मेरे दोस्त की बीवी बड़ी खूबसूरत है, तो अब अगर मेरा नंबर लेके मेरी बीवी के साथ वो बातें करना शुरू कर दे, उसके बाद दोस्त की गैर मौजूदगी में वह सोने का तोहफा लेके उसके पास आए और मिठाई का तोहफा लेके आए। औरतों का दिल नाजुक होता है, छोटे से तोहफे से दिल उसका पसीज जाता है। फिर अब अगर मेरा दोस्त मेरी बीवी को लेकर अगर भाग गए बाहर, ये बता दें कसूर किसका है? औरत का कसूर कम है, सबसे ज्यादा कसूर उस मर्द का है जो अपने दोस्त के सामने अपनी बीवी को लाया है। सबसे बड़ा कसूर उसका है जो अपनी बीवी को नीम बरहाना बाइक पे घुमाता हो। आला हजरत लिखते हैं हदीस की रोशनी में, दयूस पर जन्नत हराम है, दयूस जन्नत नहीं जाएगा। दयूस कहते हैं उसे जो अपनी बीवी की ज़िनाकारी पे राजी रहे। और लिखते हैं आला हजरत, वही दयूस नहीं है जो बीवी की बदकारी पे राजी रहे। जो बेपर्दा अपनी बीवी को घुमाए वह भी दयूस ही है, उसका भी हश्र वही होगा। दयूस जन्नत नहीं जाएगा, जन्नत की खुशबू उस पे हराम होगी। वह लोग जो अपनी बीवी का हुस्न दिखाने के लिए बाजारों में शादी की पार्टी फंक्शन में ले जाते हैं, अब अगर कल हुस्न लूट जाए और घर तबाह हो बर्बाद हो जाए, उसका जिम्मेदार वह शख्स खुद है। इस्लाम का कानून पर्दा हिकमतों से भरा हुआ है। अब जरा गौर से सुनिए, बातें बहुत दूर जा सकती है मगर मैंने एक इशारा किया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर है, उसने योगा के शिविर में कहा सेहतमंद रहना है तो योगा कीजिए। कहा कि योगा का जितना तरीका है दुनिया में, रामदेव जी का योगा, दिल्ली के योगा मास्टर का योगा, योगा के अलग अलग तरीके हैं। कोई कहता हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, ध्यान केंद्रित करो,